बीते 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो आदेश मौखिक दिया है, उस आदेश के बाद तो मध्य प्रदेश पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मौखिक आदेश में मध्य प्रदेश पुलिस की बखिया उधेड़ दी है। कैसी पुलिसिया व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, जनता को कैसा न्याय मिल रहा है, क्या इसी कानूनी व्यवस्था के बीच जनता न्याय की उम्मीद लगाकर थाने और चौकियों तक जाती है? अगर ऐसा ही है तो फिर कैसे मध्य प्रदेश में न्याय मिलता होगा मध्य प्रदेश की जनता को? दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से पुलिसिया व्यवस्था है, इसको लेकर नित्य नए नए कांड निकल कर आते हैं, लेकिन जब वो कांड कहीं हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उन पूरे केसेस का पर्दाफाश हो जाता है और पुलिस के काले कारनामे का पूरा चिट्ठा खुल जाता है। ऐसा ही कुछ एक केस है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि तत्काल इस थाना प्रभारी को हटाओ, आदेश का इंतजार मत करो, ऑर्डर जनरेट होता रहेगा। अभी तत्काल मौखिक रूप से मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देशित किया गया है कि एक भी सेकंड का समय नहीं लगाया जाना चाहिए, इस थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। आप कल्पना करिए कि ऐसे थाना प्रभारी के कितने अवैध कारनामे रहे होंगे, कितने ऐसे कुकर्म रहे होंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त लहजा अपनाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के थाना प्रभारी को मौखिक रूप से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। जबकि ये मध्य प्रदेश पुलिस में है और मध्य प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं कैलाश मकवाना जी अत्यंत सख्त और संवेदनशील अधिकारी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, लेकिन उनके ही कार्यकाल में मध्य प्रदेश की पुलिस की इतनी बदतर और इतनी बेहद पुअर कंडीशन में स्थिति हो कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त मौखिक आदेश देना पड़े कि अगर कुछ वक्त और यह थाना प्रभारी थाने में रह जाए तो थाने का बुरा हाल कर देगा, इसे तत्काल मौखिक रूप से हटाओ, आदेश जनरेट होगा, जनरेट आदेश का इंतजार बिल्कुल मत करो, हमने कह दिया है कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाओ, और फिर उस थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक इसे किसी भी थाने का प्रभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में उस थाना प्रभारी के खिलाफ कहा है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तो इस थाना प्रभारी को किसी भी थाने का चार्ज नहीं देना है, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी भी थाने में नहीं भेजा जाना चाहिए। यह है मध्य प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था। कल मैं एक खबर सुन रहा था कि एक पुलिस का वाहन चालक है जो ट्रांसफर को लेकर परेशान था, उसका ट्रांसफर एक बार फिर से डीजीपी कैलाश मकवाना के आदेश पर किया गया तो उसने डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर डीजीपी कैलाश मकवाना जी को हाई कोर्ट में खींच दिया। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस की ऐसी व्यवस्था है, एक वाहन चालक जिसे शायद एक एसपी साहब सस्पेंड कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, कैलाश मकवाना जी उसे बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन एक पुलिस का चालक हाई कोर्ट में जाकर और बकायदा याचिका दायर कर रहा है, डीजीपी कैलाश मकवाना जी को हाई कोर्ट तक खींच रहा है। कैसी पुलिस की कार्यशैली है और आखिर क्यों बार बार सवालों में आती है? इससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना प्रभारी की कहानी हमने बताई थी। उन्होंने 1000 प्रकरण में महज 5 से 6 पॉकेट गवाह ही रखे थे और उन पॉकेट गवाह को हर जगह जहां ट्रांसफर टीआई साहब का होता था, पॉकेट गवाह का भी उसी तरह सरकारी नियमों के तहत ट्रांसफर होता था। आप कल्पना करिए कि टीआई साहब का ट्रांसफर अगर एक थाने से दूसरे थाने में हो गया है दूर दराज, तो पॉकेट गवाह का भी ट्रांसफर दूसरे थाने में हो जाता था और हजारों मामलों में यही पॉकेट गवाह बकायदा गवाही देते थे। एक ही केस नहीं, जितने भी केस आए, जैसे भी जुआ सट्टा एनडीपीएस एक्ट जो भी आए, सब पर एक ही गवाह बकायदा काम कर रहा है। कार्रवाइयां क्या होती हैं ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर? आपने सुना मऊगंज के नई गढ़ी के थाना प्रभारी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उनके ऊपर जो सस्पेंशन लेटर भी जारी हुआ उसमें भी इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि उनका आखिर आरोप क्या है, उन्हें लाइन हाजिर क्यों किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है वो भी इसी एवज में कुछ गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के चंदन नगर थाने प्रभारी जिनका नाम इंद्रमणि पटेल है, उन्होंने बकायदा 1 साल उस थाने में समय दिया है। उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, 1 साल का समय है और 1 साल के दरमियान लगभग 160 से ज्यादा केसेस उन्होंने ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 ही गवाहों का इस्तेमाल किया गया है। हर जगह वो गवाह पॉकेट गवाह की तरह बकायदा घटना स्थल पर
पहुंच जाया करते थे, जैसे कहीं कोई चुटकी बजाए और वो वहां प्रकट हो जाए। वो गवाह थे और बकायदा कोई भी केस हो, जुआ, सट्टा, एनडीपीएस एक्ट, कोई भी केस हो, सभी केसेस में वो गवाह ही शामिल थे। ये मामला उजागर तब होता है जब एक आरोपी के खिलाफ 4 से ज्यादा 8 मुकदमे बेवजह दर्ज किए जाते हैं और वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करता है। इससे पहले उस थाने के टीआई साहब के खिलाफ एक और याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जहां एक युवक को 24 घंटे से ज्यादा अपने थाने में बगैर मुकदमे और बगैर किसी आरोप के उन्होंने बिठाए रखा था। उनके पिता के खिलाफ कोई आरोप था, लेकिन उनके बेटे को लाकर 24 से 48 घंटे थाने में बिठाया। इसको लेकर बकायदा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। तब भी मध्य प्रदेश की पुलिस को लंबी फटकार लगी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में मध्य प्रदेश पुलिस की जैसे छीछा लेदर की है। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना जी को सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे थानों का चिन्हित किया जाना चाहिए जहां के थानेदार उनकी बकायदा किरकिरी कर रहे हैं, उनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हवा हवाई के तरीके से। ना न्याय को मानने वाले लोग हैं, ना न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। अगर टीआई है तो फिर सब कुछ वो है, न्याय भी है, न्यायालय भी है, पुलिस भी है, कानून भी है। उनके सामने कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे को थोड़ा आप समझिए। उसमें कहा गया था कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इंदौर के टीआई लाइन अटैच 165 केस में पेश किए थे पॉकेट गवाह। इसके खिलाफ बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। इसमें आगे लिखा है, जुआ, सट्टा और एनडीपीएस एक्ट जैसे मामले में कथित तौर पर पॉकेट गवाह के जरिए केस दर्ज करने वाले चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पद से हटाया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो। कोर्ट ने तलब किए थे टीआई को, लेकिन सफाई दी, सफाई भी काम नहीं आई। सुनवाई के दौरान टीआई इंद्रमणि पटेल स्वयं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने दलील दी कि ये प्रकरण उनके द्वारा दर्ज नहीं किए गए और विवेचकों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि न्यायमूर्ति ने यह कहते हुए दलील खारिज कर दी कि थाना प्रभारी होने के नाते सभी मामले की जिम्मेदारी इन्हीं पर जाती है। अगर आप थाना प्रभारी हैं तो किसी और के ऊपर अगर आरोप मढ़ते हैं तो ये बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में उन्हीं के ऊपर सारे आरोप मढ़े हैं। लाइन अटैच आदेश हुआ तत्काल प्रभाव से लागू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मंगलवार देर शाम पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने टीआई इंद्रमणि पटेल को लाइन अटैच कर दिया। आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कोर्ट के निर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया गया। आदेश में लिखा है कि टीआई को तत्काल थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया जाए। बाकायदा थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल रसूख और जिस तरह से वर्दी का रौब उनके सर पर था, वो न तो अदालत को सुनते थे, ना अदालत का डर था, ना कानून का डर था, ना नियम का कोई कायदा कानून था। किसी भी नियम से वो नहीं चलते थे। किसी को भी लाकर थाने में बिठा लेते, क्योंकि थाना उनका था, उनके बदन में वर्दी थी और उनका थाना चलता था, उनका डंडा था। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अगर पॉकेट गवाह की तलाश की जाए तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे थाने होंगे जहां पॉकेट गवाह का इस्तेमाल कर बेगुनाहों को अब भी सलाखों के पीछे डाला गया होगा। निश्चित तौर पर इनकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त पर सामान्य व्यक्ति जो शायद निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।